हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करिए अपूर्वा ने। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो ये स्टोरी भी हमारी बाकी स्टोरी की तरह ही शुरू होती है, बट आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा यूनिक और अलग होने वाली है। तो अपूर्वा एक लड़की जो कि अपने एम्बिशन पूरे करने के लिए रांची आई होती है। रांची में उसका कॉलेज होता है, तो अभी नई नई वो रांची आई है और जब आती है तो उसे मतलब रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए थी। तो कॉलेज का जो हॉस्टल होता है, अपूर्वा उसी हॉस्टल में रहने लग जाती है। अपूर्वा जिस हॉस्टल में रह रही होती है उसका रूम नंबर होता है 305, जो कि 3rd फ्लोर और ऐसा मतलब साइड में होता है जहाँ पे कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे हवा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है आने की, हमेशा पंखा ऑन रहेगा या मतलब गर्मी में, लेकिन मतलब नॉर्मल ये बात है कि वेंटिलेशन नहीं होता वहाँ पे, कोई हवा नहीं होती। और ये पॉइंट थोड़ा मतलब आगे चलकर काम आएगा, तो याद रखना। तो अपूर्वा जिस रूम में शिफ्ट है वहाँ पे अकेली होती है। थोड़े दिन उसके ऐसे ही बीतते हैं कि मुश्किल से अभी 15 या 20 दिन हुए होंगे। अब अपूर्वा मतलब अपना कॉलेज जा रही है, वहाँ पे उसके नए दोस्त बन गए हैं, सब कुछ उसका बढ़िया जा रहा है। और इसी दौरान अपूर्वा के रूम में एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम रितिका होता है। अब अपूर्वा और रितिका बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं और साथ ही रूम शेयर करके रह रहे हैं। तो ऐसे करते करते शायद 1-2 महीने हो गए होंगे कि अपूर्वा को वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लग गया है। नई दोस्त बन चुकी है, नई क्या बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। रितिका के साथ ही वो अब कॉलेज जाती है, कॉलेज से आती है, हर टाइम ये दोनों साथ ही रहती है एंड सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा होता है। अच्छा, अब अपूर्वा का जो हॉस्टल होता है उसके बगल में एक मकान होता है जो कि आप कह सकते हो मतलब एबंडेंट हाउस है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और मकान की कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसे र्यूमर्स होते हैं जो कि मतलब हर जगह फैले होते हैं। तो र्यूमर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो फैमिली ये मकान बना रही होती है उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ये मकान बनता है उनकी डेथ हो जाती है, तो वो फैमिली इस मकान में रह नहीं पाती। एंड देन इसके बाद भी कोई और मतलब फैमिली होती है जो कि इस मकान को ख़रीद लेती है। और जब वो इस मकान में मतलब रहने के लिए शिफ्ट हो रही होती है, तो अपना पूरा सामान लेकर वो जब आ रहे होते हैं इस मकान की तरफ, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है और सडनली उनकी भी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो आगे पीछे जितने भी लोग होते हैं गली के, सबको पता चल जाता है कि ये थोड़ा क्रीपी सीन है कि एकदम से मकान बनता है, बनाने वालों की डेथ, ख़रीदने वालों की डेथ, तो थोड़ा मतलब दूर ही रहो इस मकान से, ऐसा वहाँ पे रूमर्स फैल गए होते हैं। तो सबको पता होता है कि ये जो मकान है ये एबेंडेंट हाउस है, यहाँ पे 10 सालों से कोई नहीं रह रहा होता। तो दिखने में भी अब वैसा एकदम नेगेटिव वाइब्स दे रहा होता है। आप समझ सकते हो कि अगर 10 साल से कोई एक मकान में ना रहे तो उस मकान की क्या हालत होती है। तो अपूर्वा और उसके जितने भी दोस्त होते हैं जो भी उस हॉस्टल में रहते हैं, वो उस मकान से थोड़ा दूर ही रहते थे, उसके आगे पीछे नहीं घूमते थे, उस मकान में कोई जाता नहीं था, कोई ढंग से मतलब देखता तक नहीं था, चुपचाप अपनी साइड से चले जाते थे। तो ऐसा वो एक मकान था वहाँ पर। तो अब अपूर्वा की लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही होती है। कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, कॉलेज से आके पढ़ाई करना, थोड़ा सा यहाँ वहाँ मस्ती करना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना। हॉस्टल में और भी लोग रह रहे होते हैं, सबसे ही अच्छी दोस्ती होती है। कभी इनके रूम में जाना, कभी वो इनके रूम में आ जाएंगे, बस यही सब चल रहा होता है। तो एक बार क्या होता है, अपूर्वा अपने हॉस्टल की छत में जाती है और उसके साथ उसकी 3-4 फ्रेंड्स भी आती हैं। तो शाम का टाइम होता है, सब अपना छत में आराम से घूम रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है। तो अपूर्वा ना एक चीज़ नोटिस करती है कि वो जो मकान है वहाँ पर, जो बगल में जो मकान होता है जो एबेंडेंट हाउस है, वहाँ पर एक कौवा जो होता है उसकी बॉडी पड़ी होती है, वो मर गया होता है और वो उस मकान की छत में पड़ा हुआ है। तो सब उस कौवे को देखते हैं, सब काफ़ी मतलब वही अजीब सा लगता है सबको कि यार बगल में कौवा ऐसे बेचारा मर गया ये सब। तो ऐसा करके 1-2 दिन होते हैं। अब 3-4 दिन बाद फिर जब ये लोग छत में घूम रहे हैं, फिर इनकी नज़र पड़ती है कि उस छत में फिर कोई और मतलब पक्षी की डेड बॉडी पड़ी है। कोई चिड़िया होती है जिसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है, जो कि मर गई होती है। तो फिर सबको अजीब सा लगता है देख के। और ऐसे करते करते 10 दिन में अपूर्वा और इन सब मतलब जो उसकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने 4 अलग अलग पक्षियों की बॉडी वहाँ पे देख लिया। और अब सबको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार 4 डेड बॉडी यहीं पे ही पड़नी है, मतलब आगे पीछे और भी छत है, कहीं कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन उस छत पे हर दिन आओ नई डेड बॉडी दिख रही है पक्षियों की। और जब यही सब देख रही होती है तो अपूर्वा एक और चीज़ नोटिस करती है कि उधर ही बगल में कुछ गमले हैं जिनमें फूल खिले तो है, लेकिन मतलब फूल है मुरझा गए हैं, खिले नहीं है, मुरझा चुके हैं पूरे। तो वो भी बड़ा अजीब लगता है अपूर्वा को देख के कि 10 साल से यहाँ कोई रह नहीं रहा, कुछ नहीं है, यहाँ फूल कैसे आ रहे हैं, कौन यहाँ पे उगा रहा है, कौन, और वो भी पूरे मुरझा चुके हैं फूल, बट टूट नहीं रहे। मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें उस छत में देखने को मिल रही है जिसके कोई आंसर्स नहीं है। वो फूल को कौन पानी दे रहा है, कौन वहाँ बीज की, सब मतलब सब अपूर्वा के दिमाग में चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सबको पता ही है कि वो थोड़ा हॉन्टेड सा घर है, तो
ज़्यादा मतलब सोचते नहीं है, बस वो ये होता है कि हाँ भाई इस घर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, दूर रहो, बस ये ठीक है। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही अपूर्वा अपने रूम में बैठी हुई है, रितिका बैठी हुई है और साथ में 2-3 और दोस्त बैठे हुए हैं कि एकदम से बारिश चालू हो जाती है और काफ़ी हैवी रेन होती है। तो सारे हॉस्टल वाले बोलते हैं कि जिसने भी छत में कपड़े वपड़े रखे हैं सुखाने के लिए कुछ भी, तो ले आओ, बारिश चल रही है। एंड उस दिन अपूर्वा ने अपने कपड़े मतलब सुखाने को रखे होते हैं, साथ में रितिका ने भी, तो सारे दोस्त ऊपर भागते हैं कि जल्दी से कपड़े गीले हो जाए, इससे पहले लेके आ जाते हैं। सब जाते हैं, कपड़े जैसे ही निकालने लगते हैं कि अपूर्वा देखती है कि उसकी एक शर्ट जो होती है वो ऐसे बगल वाले जो मकान है उसमें जाके गिर गई है। हवा बहुत तेज़ थी तो उड़ के चली गई होगी। अब सब बोल रहे क्या करें, लाएं नहीं लाएं। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा सोचने का। तो अपूर्वा ज़्यादा सोचती नहीं है, सीधा जाती है दूसरी छत में छलांग मारती है। छलांग भी क्या बिल्कुल कनेक्टेड ही होती है वो, तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाइट में हो। तो जल्दी से जाती है उस एबेंडेंट हाउस की छत में जाती है और वहाँ से अपनी शर्ट उठा के वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है। देन सब भागते हुए नीचे आ जाते हैं रूम में और अपना वहीं पे रूम में ही अपने पूरे कपड़े वपड़े सुखाने के लिए रख देते हैं। तो अब जब शाम हो गई होती है तो सब ने अपने पंखे वंखे तो सब बंद करे होते हैं क्योंकि बहुत ठंडा सा मतलब मौसम है, बारिश भी हो रही थी। तो ठीक है, अब बारिश रुक चुकी है, हवा भी रुक चुकी है, कुछ नहीं हो रहा। एंड सब ने गेट वेट बंद कर दिया कि अचानक से ना वहाँ पे इन्हें आवाज़ आती है कि कुछ तो घूम रहा है, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। तो सब मतलब 3-4 लड़कियाँ उस टाइम इस रूम में होती है। अब सब यहाँ वहाँ देखने लग जाती है कि आखिर क्या घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा करके, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो आवाज़ जहाँ से आ रही होती है पहले तो सब ढूंढते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट देन अचानक से एक लड़की की नज़र पड़ती है और वो चिल्ला देती है। वो चिल्लाती है तो सब बोलते क्या हुआ, और वो ऐसे इशारा करके दिखाती है। सब उस इशारे की तरफ देखते हैं और नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉटल पड़ी हुई है ज़मीन में जो कि खुद घूम रही है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको शुरू में बता दिया था, वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, मतलब कि हवा कहीं से नहीं आ सकती, पंखे ऑफ है और वो बॉटल खुद घूम रही है। तो जैसे वो घूमती है सबको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या सीन है। तो सब फ़ोन निकालते हैं और रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। जैसे ही रिकॉर्ड करते हैं बॉटल घूमना बंद, जैसे ही फ़ोन नीचे रखते हैं सब बॉटल घूमना चालू। सबको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब हो क्या रहा है। तो और वो बॉटल एक ही साइड से स्पिन नहीं हो रही, वो एक साइड से स्पिन होने लगती है। सबको लगता है कि अच्छा एक साइड से कुछ हवा आ रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो एक साइड से हो रही है कि अचानक से ही वो फिर दूसरी साइड से स्पिन होने लग जाती है। और अब सबको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है एकदम से। लेकिन अपूर्वा ने हमें फिर भी कुछ वीडियोज़ है निकाल के जो भेजी है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि वीडियोस में आप खुद ही देख सकते हो कि बॉटल खुद ही घूम रही है, ना तो वहाँ पे कोई मतलब हिला रहा है ना कुछ, बट वो पड़ी हुई है एंड देन वो अपने आप ही मतलब घूमने लग गई है। ये देख के अपूर्वा और वो सब समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये हो ना हो ये बगल वाले घर से ही कनेक्टेड है। एंड जब ये घूम रही होती है इन्हें अचानक से आवाज़ आती है जैसे कि इनके बाहर कोई चिल्लाते हुए भाग रहा है। भागा, वापस आया, कोई चिल्लाते हुए फिर भागा, फिर वापस आया। ये सब समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। तो इन्हें लगता है कि जैसे कि यहाँ पे बॉटल देख के हमारी दोस्त चिल्लाई थी, शायद बाहर भी कुछ ऐसा हो रहा हो कि हमारे कोई और दोस्त चिल्ला रहा हो। जैसे वो गेट खोल के देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और अब ये सब डर गया कि ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। और कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड ये सब चल ही रहा है कि ओके ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है हमारे साथ, ये हो ना हो ये हमें बगल वाले घर से ही हो रही है। सब अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, बहुत डर गए हैं और बस अभी बैठे हैं और अब बॉटल पे देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि जाके बॉटल को उठा दे, बॉटल वहीं पड़ी हुई है और ये सब अपने बेड में बैठे हैं कि तभी इन्हें आवाज़ आती है कि बाहर से कोई नॉक कर रहा है, ठक ठक ठक। इन्हें नॉकिंग की आवाज़ आ रही है पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि अब वो उठ के जाके देखे कि बाहर कौन है। सब यहाँ से चिल्ला के बोलते हैं कि कौन है वहाँ पे। किसी की आवाज़ नहीं, बस नॉकिंग की आवाज़ आ रही है, ठक 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 ठक। वेल इस दौरान अब सब ऐसा हो गया कि नहीं अब भाई हम अपनी जगह से नहीं उठ रहे,
जो होता है देखा जाएगा, बैठे रहो, कोई आ रहा है आ जाए, नहीं आ रहा नहीं आए, हमें समझ नहीं आ रहा, हम बस नहीं उठ रहे अपनी जगह से, और सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ऐसे ही उन्होंने पूरी रात वहाँ पे काटी है। पूरा दिन इनका बढ़िया जाता है, सब अपने दोस्तों को बताते हैं कॉलेज में जाके कि पता है हमारे रूम में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब ऐसा ही होता है कि फिर से अब रात हो गई होती है। रात जैसी होती है, वापस अपूर्वा और रितिका वहाँ पर है कि उन्हें अब आवाज़ आती है कि छत में कोई तो ऐसे कूद रहा है, ठप 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 करके, वो भी रात को, इतनी रात को। बड़ा अजीब बात है, इस टाइम छत में कौन होगा? अपूर्वा रितिका से बोलती है चल के देख के आए। रितिका बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, चांस ही नहीं है। तो अपूर्वा के साथ और भी एक दो दोस्त होते हैं। ये इतनी मिडनाइट नहीं होती, मतलब ऐसा एक होता है ना एकदम घनी रात, वो नहीं हुई होती, शायद 10 या 11 ही बज रहे होंगे। तो अभी सब में थोड़ी हिम्मत है कि हाँ ठीक है जाके देख सकते हैं अभी हम। तो अपूर्वा क्या करती है कि अपने साथ ना 2 दोस्तों को बोलती है कि चलो छत में देख कर आते हैं कि कौन है। और रितिका नीचे फ़ोन में ही उनके साथ है। धीरे धीरे जाते हैं छत की तरफ, गेट देखते हैं बंद है। रितिका को बोलते हैं अरे गेट तो बंद है, चला गया होगा कोई, होगा तो। रितिका बोल रही नहीं, मुझे तो आवाज़ अभी भी आ रही है। अपूर्वा बोलती है अच्छा ठीक है रुक। ये अपना गेट खोलते हैं तीनों और छत में जाते हैं। काफ़ी बड़ी छत होती है इनकी, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि तुम बस एक नज़र मारो तुम्हें सब दिख जाए, थोड़ा आगे पीछे घूमते हैं, हर जगह देख लेते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता। अपूर्वा रितिका को बोलते हैं कि ऊपर तो कोई नहीं है यार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो शायद हो चले गया होगा जो होगा, क्योंकि हमें तो कोई दिख भी नहीं रहा, ना तो कोई आत्मा है ना तो कोई इंसान है, तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। और रितिका इस टाइम डर चुकी है। बोलते क्या हो गया तुझे बता। और रितिका बोलती है अगर तुम बोल रहे हो छत में कोई नहीं है तो तुम गलत हो, क्योंकि आवाज़ मुझे अभी भी आ रही है, कोई तो छत में कूद रहा है और बहुत ज़ोर से कूद रहा है। ये सुन के अपूर्वा और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो अब छत में खड़े हैं और उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। बट रितिका बोल रही है कि नहीं तुम गलत हो, वहाँ पे तो है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। अपूर्वा बोलती है कि एक काम करते हैं, हम सब नीचे चलते हैं, शायद सही में यहाँ कुछ ज़्यादा डेंजरस है और हम नहीं चाहते उससे पंगा लेना। तो अब अपूर्वा और ये तीनों वापस से दौड़ के नीचे चले गए। रूम में बंद है। जैसे ही रूम में आते हैं वो आवाज़ बंद हो जाती है। अपूर्वा रूम में आई है। अपूर्वा बोल रही यार हमें तो सुनाई नहीं दे रही कोई आवाज़, कहाँ है? रितिका बोल रही ट्रस्ट मी वो आवाज़ आ रही थी, जैसे ही तुम अंदर आए हो अब वो आवाज़ नहीं आ रही। और अपूर्वा बोल रही अच्छा ठीक है हम तेरे पे ट्रस्ट करते हैं, बट दिस इज़ वियर्ड कि हमारे आते ही आवाज़ कैसे बंद हो सकती है। ये सब अभी सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि इन्हें फिर से आवाज़ आने लग जाती है। बट ये आवाज़ छत से नहीं आ रही होती, ये आवाज़ इनके कमरे के बाहर से आ रही होती है, जैसे कि कोई छन छन चल रहा है इस बार, जैसे कि किसी ने पायल पहनी और वो चल रहा है। और अब ये सुनकर ये सब कंफर्म हो चुका है कि नहीं यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। और बस अब सब डर रहे हैं, सब वापस ये चारों फिर से एक रूम में, और वापस से वही माहौल बन चुका है जो कि पिछली रात को बना था कि हम तो अपने यहाँ से नहीं उठ रहे, देख लो जो होगा देखा जाएगा। और इसी एटीट्यूड के साथ इन्होंने ये पूरी रात भी निकाल ली होती है। खुशखबरी ये है कि कोई अंदर नहीं आया होता, इन्होंने कुछ देखा नहीं होता। तो ऐसा है कि मतलब अभी तक कोई भूत दिखा नहीं है, कुछ नहीं दिखा, घोस्ट है या जो भी है। बट इतनी अजीब अजीब आवाज़ें इन्होंने सुन ली है कि सुनकर कोई भी डर जाए। जैसे कि कभी भी एकदम उस रात को नॉकिंग हो जाना, कोई एकदम से ठोकने लग जा रहा है दरवाज़ा, कोई एकदम चल रहा है छन छन एकदम, मतलब ये सुनने में इतना अजीब लगता है कि जैसे मान लो कोई एकदम ऐसे ठोक रहा है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट किसी को काम हो, ठक 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 खोलो खोल खोलो ऐसे करके, मतलब बोल नहीं रहा बट वो ठोक रहा है ठक 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 ठक। और एकदम से जैसे ये बंद हुआ कोई एकदम स्लोली अब बाहर चल रहा है, जैसे कि समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी इन चारों को। और ऐसे इनकी पूरी रात निकल जाती है, कोई भी सोया नहीं होता उस रात को, सब डरे हुए होते हैं। अब सुबह होती है, फिर से सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, आवाज़ें आना बंद हो जाती है। तो अब ये सब वापस बैक टू देयर रूटीन, फिर कॉलेज जाते हैं, सबको फिर से बताते हैं। आधे लोग बिलीव करते हैं, आधे लोग हंसते हैं, सब मतलब सेम ही चीज़ हो रही होती है। एंड अपूर्वा का बताना है कि ये चीज़ें अब इतनी नॉर्मल हो चुकी थी इनकी लाइफ में कि ठक ठक होना, इनको आवाज़ें सुनाई देना इतनी नॉर्मल हो चुकी थी कि अब इन सब ने ये मतलब जैसे पहले ये डर जाते थे ना ये सब सुनकर कि ये क्या है ये क्या है, अब बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं है। अब ये उस चीज़ की आदी हो गया है कि अगर आवाज़ आ रही है तो ये समझ गया अच्छा ठीक है कोई बाहर है, जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे हमें कुछ नहीं होगा, तो ठीक है इस टाइम पे। और वो सेम टाइम में ही आवाज़ आती थी, सेम टाइम पे, जैसे कोई मतलब छत में कूद रहा है, जैसे कोई ठक ठक कर रहा है, सेम टाइम में ही वो आवाज़ आनी है।
तो अब ये सब आदी हो चुके हैं, तो इन्हें ठीक है, अब फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ऐसे करके 1 या 2 महीने निकल गए। तो अब क्या होता है, 1-2 महीने बाद एक और जो अपूर्वा की दी होती है वो शिफ्ट हुई होती है, नॉट लाइक रिलेशन में दी बट ऐसे सीनियर होती है, तो वैसे मतलब दी बोलती थी अपूर्वा उन्हें, जो कि काफ़ी क्लोज थी अपूर्वा के। वो इस हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और उनका जो रूम होता है वो फर्स्ट फ्लोर में होता है और उनका नाम निहारिका होता है। तो अब क्या होता है कि निहारिका, अपूर्वा, रितिका और साथ में 2 और फ्रेंड्स होती है। ये 5 अब टेरेस में बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है और निहारिका अपनी मॉम के साथ ऐसे ही फ़ोन में बात कर रही होती है। तो अब ये टेरेस में बैठे हुए हैं कि सब बोलते हैं कि चलो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं थोड़ा, तो नीचे रूम में चलते हैं। 5 चल पड़ते हैं अपूर्वा के रूम में। तो अब सब रूम में आ गए, सब कॉफ़ी पी रहे हैं और ऐसे ही नॉर्मल रैंडमली बातें कर रहे होते हैं। तो बातें करते करते टॉपिक निकलता है बगल वाला घर। तो जब ये घर निकलता है तो निहारिका बोलती है कि अरे हाँ, ये बगल वाले घर में एक लड़की देखी थी मैंने, स्पीकर में गाने सुनती है, बड़े अजीब अजीब से गाने सुनती है यार, तुम्हें कुछ समझ आते हैं वो गाने और तुम डिस्टर्ब नहीं होते, जस्ट बगल में ही है। वेल, निहारिका को बगल वाले घर का कुछ भी नहीं पता होता, वो अभी नई नई आई है। तो जब निहारिका ये बताती है, सब बोलते हैं बगल वाले घर में कौन सी लड़की रहती है, वहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती, वो तो बंद पड़ा हुआ है। निहारिका ये सुन के हंसने लग जाती है कि क्या तुम भी मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, मैं रोज़ देखती हूँ उसको, क्या बात कर रहे हो यार तुम, ये ऐसे मतलब विंडो में खड़ी रहती है, एक अजीब अजीब सी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं नहीं गई है, नहाई भी नहीं है, कुछ नहीं, और सीरियस सा मुँह लेके बस देख रही होती है और अजीब सी कुछ धुन होती है या गाना है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट हर दिन सेम ही गाना सुनती है और तुम बोल रहे हो वहाँ पे कोई नहीं रहता। अच्छा, मजाक कर रहे हो क्या? जैसे ही ये सब निहारिका बता रही है, यहाँ इन चारों के भाव बदल चुके हैं फेस के। ये सब बोल रहे हैं कि यार ये निहारिका किसे देख के आ गई और क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सब निहारिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दी वहाँ पर सही में कोई नहीं रहता, आप क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे तो वो तो एबंडेंड हाउस है, वो तो 10 साल से कोई नहीं रह रहा वहाँ पर, और आपने वहाँ पे किसे देख लिया, हमें समझ नहीं आ रहा। निहारिका बोलती है यार तुम ना मतलब मजाक ही कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं मतलब हेलुसिनेशन हो रहा है मुझे, या मैं पागल हूँ क्या, मैं रोज़ देखती हूँ उसको। अब अपूर्वा बोलती है एक काम करते हैं, चलो उस घर के बाहर चल के हम आपको खुद ही दिखा देते हैं। निहारिका भी बोलती है हाँ चलो। अब 5 पहुँच गए घर के बाहर और निहारिका देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, मतलब डरना क्या, उसे वो शौक में चली गई है, क्योंकि अपूर्वा दिखा रही है कि देखो इस घर में ताला लगा हुआ है और ये ताला 10 साल से नहीं खुला, और निहारिका ने कभी नोटिस ही नहीं किया था घर का ताला। वो बस ऊपर देखती थी, उसे एक लड़की दिखती थी जो कि अजीब से गाने सुन रही है, और बस निहारिका को लगता था कि वहाँ कोई रहता होगा, ठीक है नॉर्मल लाइफ। बट ये निहारिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो उसे रोज़ दिख रहा है वो कोई घोस्ट, वो कोई भूत है। और ये देखकर निहारिका बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड कुछ ही दिनों में निहारिका अपना फिर से शिफ्ट कर देती है, चेंज कर देती है अपना हॉस्टल। वो वहाँ नहीं रह रही अब। वो बोलती है नहीं भाई मैं ऐसी जगह नहीं रह रही, क्योंकि तुमने सिर्फ सुना है, मैंने तो देखा है, और जो मैंने देखा है वो मैं मतलब नहीं भूल सकती। तो निहारिका तो अपना हॉस्टल चेंज कर देती है, बट अपूर्वा और उसके दोस्त अभी भी वहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। निहारिका जैसे ही छोड़ कर जाती है, अपूर्वा और उसके दोस्त भी काफ़ी डर जाते हैं कि अभी तक तो ये सुनाई दे रहा था, अब निहारिका दी ने देखा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमें भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी दिखाई देगा। और एकदम से ना मतलब उन्हें ऐसे विजुअलाइज होने लग जाता है अपूर्वा और उन चारों को, कि अभी तक तो हम सिर्फ सोचते थे कि अच्छा ठीक है बाहर कोई चल रहा है, अच्छा ठीक है बाहर कोई चिल्ला रहा है, चले जाएगा, बट अब उन्हें ऐसा एकदम से हिट करता है कि बाहर जो चल रहा है वो हमारे सामने भी तो आ सकता है। वो तो घोस्ट है, उसे एक दरवाज़ा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये बाहर जो चिल्ला रहा है वो सच में कोई, मतलब पहले तुम सिर्फ ऐसे सोच के छोड़ दो ना कि हाँ बाहर तो कोई चिल्ला रहा है, क्या है छोड़ो, और उसे तुम विजुअलाइज़ करो कि बाहर कोई आया है जिसने प्रॉपर नॉकिंग करी है, वो वेट कर रहा है तुम्हारे खोलने का, वो प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हें वो डराने की कोशिश कर रहा है। और ये जब तुम ऐसे इस टाइप से सोचने लग जाते हो तो ऑब्वियसली किसी को भी डर लगेगा। और अपूर्वा और उसके दोस्तों ने अब इस एंगल से सोचना चालू कर दिया था। तो ज़्यादा दिन नहीं होते कि अपूर्वा और उसके दोस्त भी अब हॉस्टल चेंज कर देते हैं। अपूर्वा का बताना है जब से उन्होंने हॉस्टल चेंज किया उन्होंने जितने हो सके उन सबको ये बता दिया है कि भाई कुछ भी हो उस जगह में मत जाना। तो अभी भी अपूर्वा का रूम खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इंसिडेंट इतना मतलब हर जगह फेमस हो चुका है। अपूर्वा ने और जितने भी लड़कियों ने सबने बताया कि वहाँ पे अब जाने से लोग मतलब हेजिटेट ही करते हैं, नहीं जाते। तो ये थी अपूर्वा की स्टोरी गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो एंड मुझे बताना कि वो जो वीडियो आपने देखी क्या आपको उसमें कुछ दिखा, कुछ सस्पिशियस लगा या कैसी लगी आपको। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
एंड टेक केयर।